हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है यूपीआईटी इंस्ट्रक्टर। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो कंप्यूटर से रिलेटेड है। इसमें मैं आपको एमएस ऑफिस के बारे में बताऊंगा और कोशिश करूंगा कि एमएस ऑफिस से रिलेटेड सारी जानकारियां आपकी इसी पेज पर ख़त्म भी हो जाएं और आपको मैक्स टू मैक्स अच्छे क्वेश्चंस दे पाऊँ। देखिए दोस्तों, ये जो मेरा नोट्स है ये हैंड रिटन नोट्स है। ये मैंने कुछ नोट्स शॉर्ट फॉर्म में अपने लिए बना कर रखे थे, तो वही मैं आपको आज प्रोवाइड करा रहा हूँ। आपको मैं बड़े यूट्यूबर्स की तरह अच्छी फैसिलिटी और टाइप करके तो प्रोवाइड नहीं करा सकता, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दे पाऊँ। तो सिर्फ आपको कंटेंट पर फोकस करना है, क्वालिटी हम कुछ समय बाद मेंटेन करेंगे। तो आप अभी कंटेंट पर फोकस करिए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम फाइट करना है। आपको ये नहीं दिखाना है वहाँ पे कि हम भैया हमें सब कुछ आता है, बहुत होशियार हैं। आपको जो क्वेश्चन वहाँ पे आ रहे हैं आपको वो सॉर्ट आउट करने हैं। तो आगे ज़्यादा बात समय बर्बाद ना करते हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक का नाम है एमएस ऑफिस। तो देखिए, एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, देखिए मेरी बातों को आप ध्यान से सुनते रहिएगा, क्योंकि मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बताऊंगा जो आपको नोट्स फॉर्म में शॉर्ट फॉर्म में है, तो मैं उन्हें थोड़ा डीपली एनालिसिस करके आपको चीज़ें बताऊंगा। तो मेरी बातें आप ध्यान से सुनते रहिएगा। तो देखिए, एमएस ऑफिस की अगर मैं बात करूं, तो एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका आविष्कार या फाउंडर बिल गेट्स और पॉल एलन है। इन्होंने 1988 में इसका आविष्कार किया था। 1 अगस्त 1998 को इन्होंने एमएस ऑफिस का जो आविष्कार है वो किया या सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया। देखिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारी डेली लाइफ में हम उन्हें पर डे यूज़ करते हैं, इसीलिए इन्हें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। एमएस ऑफिस एक, देखिए सॉफ्टवेयर दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं फ्री और एक होते हैं पेड। तो फ्री सॉफ्टवेयर को ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है, और जबकि पेड को क्लोज्ड सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। पेड को क्लोज्ड या प्रोप्राइटर सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। तो देखिए, एमएस ऑफिस क्या है, एक पैकेज है काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स का, जिसमें क्या क्या होते हैं, आपका वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, वन नोट, आउटलुक, पब्लिशर, एक्सेस, स्काइप, ये सारे के सारे फॉर बिजनेस पर्पस के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। इसीलिए ये सारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं, इसीलिए इसके सारे जो सॉफ्टवेयर हैं वो सभी के सभी क्या हैं, पेड हैं। इसे पेड या प्रोप्राइटर सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। पेड सॉफ्टवेयर को, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्लोज सोर्स भी कहा जाता है और फ्री को ओपन सोर्स भी कहा जाता है। देखिए, एमएस ऑफिस का ये एक माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। तो माइक्रोसॉफ्ट के जो प्रोडक्ट आते हैं वो एमएस करके आते हैं, परंतु अब देखिए क्या हुआ कि एमएस ऑफिस के जो वर्जन्स हैं, तो इसका जो नया वर्जन है 2019 का है और 2016 इसका पुराना वर्जन था। इसमें अपडेट आया है 2019 में, तो इसीलिए इसका जो नाम है एमएस ऑफिस 2019 अभी नया है। इसे हम लेटेस्ट सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। अगर मैं बात करूं इसके पहले वर्जन की, तो इसका पहला वर्जन ऑफिस 1.0 था। देखिए, यहाँ मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि लॉन्च और रिलीज, देखिए लॉन्च करना एक अलग चीज होती है और रिलीज करना एक अलग चीज होती है। लॉन्च का मतलब होता है कि हम किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को उस तारीख पर दुनिया के सामने लाए हैं, लेकिन रिलीज करने का मतलब ये होता है कि हम उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को दुनिया के उपयोग के लिए हमने ओपन किया है, यानी कि उसे शुरू किया हुआ है। तो देखिए, अगर मैं बात करूं एमएस ऑफिस 2019 की, तो ये क्या है, ये लेटेस्ट वर्जन है इसका। देखिए, ये 2018 में लॉन्च किया गया था, इसीलिए। और ये क्यों लॉन्च किया गया इसकी अगर हम बात करें, तो देखिए 2018 में से पहले ये विंडोज़ को
सपोर्ट नहीं करता था विंडोज़ 10 को, और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है मैक, इसको सपोर्ट नहीं करता था। इसीलिए 2019 में एमएस ऑफिस 2019 को पूरे तरीके से रिलीज कर दिया गया कि जिनसे ये विंडोज़ 10 और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम इसे सपोर्ट कर सके। साथ ही साथ ये विंडोज़ के सर्वर 2019 पर भी ऑपरेट हो सके। देखिए, शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि एमएस ऑफिस के अंतर्गत वन नोट आता है, लेकिन अब बात ये हुई कि 2019 में वन नोट को एमएस ऑफिस से हटा लिया गया किन्हीं इंटरनल कारण की वजह से, क्योंकि वन नोट ज़्यादातर ऑपरेट नहीं होता है, क्योंकि पब्लिक के द्वारा यूज़ नहीं किया जाता। इसकी जगह पे लोग एमएस डॉस या एमएस वर्ड का यूज़ करते हैं। इसीलिए वन नोट का इस्तेमाल कम हो गया और इसे अंततः क्लोज करना पड़ा और वन नोट का नाम बदलकर ऑफिस 365 कर दिया गया। देखिए, ऑफिस 365 में बेनिफिट्स क्या क्या हैं। ऑफिस 365 एमएस ऑफिस को क्लाउड सपोर्ट प्रदान करता है। देखिए, क्लाउड सपोर्ट क्या होता है कि जैसे कि आप एक कंप्यूटर पर अपनी आईडी खोलकर उस पर कोई वर्क करते हैं, आपका ये जो सिस्टम है ये ऑफिस में सैचुरेटेड है, लेकिन अब आप इसे अपने कंप्यूटर स्क्रीन के थ्रू अपने घर पर या कहीं और या किसी अदर कंट्री में इसे ऑपरेट करना चाहते हैं, तो क्लाउड सपोर्ट की वजह से आप इस सॉफ्टवेयर का डाटा जो आपकी आईडी में सेव है, आप यहाँ भी यूज़ कर पाएंगे। पहले ये व्यवस्था नहीं थी, इसीलिए इसमें ऑफिस 365 में ये सारे फीचर्स ऐड किए गए हैं। साथ ही साथ इसमें ऐड किए जाने वाले फीचर्स हैं कि इसमें क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर आया, माइक्रोसॉफ्ट एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर भी आया, स्पेस फैमिली सब्सक्राइब, यानी कि अगर आपको पर्सनली स्पेस चाहिए है तो आप इसमें 6 टीबी तक के लिए स्पेस ले सकते हैं। ये पेड भी सॉफ्टवेयर है और फ्री भी है। देखिए, पेड सॉफ्टवेयर और फ्री सॉफ्टवेयर में एक चीज़ बता दूं, पेड सॉफ्टवेयर को जैसे क्लोज सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है या प्रोप्राइटर सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, तो इसमें आप अपनी तरफ से कोई भी मॉडिफिकेशन या फिर कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो फ्री या ओपन सोर्स नेटवर्क या सॉफ्टवेयर है, इसमें आप अपनी तरफ से कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन या कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट्स अपने हिसाब से करके उन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो ये था एमएस ऑफिस का ओवरऑल ओवरव्यू। आशा करता हूँ कि ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियरी होगा और आप समझ पा रहे होंगे कि एमएस ऑफिस से रिलेटेड चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं। आगे हम बात करेंगे एमएस वर्ड की और उसकी शॉर्टकट कीज के बारे में। थैंक यू सो मच।